एक अधूरी मीनार के आधार से 40 मीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उस बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये 10th का यूपीएससी बोर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और मैं तुम्हें बता दूं, जो 10 का पेपर होता है उसमें से ये ऊंचाई दूरी का एक 6 नंबर का और एक 2 नंबर का 8 नंबर का सवाल तो आता ही है। पिछले साल का जो 2003 का पेपर था 23 का, तो उसमें हमने चेक किया तो 8 नंबर का ये सवाल है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये सवाल को हम बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं। एक अधूरी मीनार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसा ये सवाल है तो इसमें इसी सवाल को पढ़ के हम जैसा ये कह रहा है वैसा ही चित्र बनाएंगे। और चित्र बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम चित्र नहीं बनाते तो उसके नंबर भी कट सकते हैं। एक अधूरी मीनार। तो सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे और ये मीनार क्या है? अधूरी है। अधूरी मीनार के आधार से 40 मीटर दूर पर स्थित, इससे 40 मीटर, एक अधूरी मीनार के आधार क्या है? ये है। आधार से 40 मीटर दूर पर स्थित, इससे 40 मीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से, ये बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर, अगर हम इस मीनार की थोड़ा ऊंचाई और बढ़ा देते हैं, मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। इसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। 60 हो जाता है। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो मीनार हमने ऊंचाई बढ़ाई है इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए बी सी, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है डी बी सी। तो हम पहले त्रिभुज डी बी सी में क्या है? डीबीसी में tan 45 है। और tan बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का के अनुसार, लाल बटे कक्का, ये एक फॉर्मूला है। तो इसका होता है साइन, इसका कॉस, इसका tan, इसका होता है कॉसेक, और इसका होता है सेक, और इसका होता है कॉट। तो tan के अकॉर्डिंग क्या हुआ? लंब बटे आधार। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। और लंब कितना है इसमें? डी बी सी में लंब है तुम्हारा DC, और आधार क्या है तुम्हारा? BC, जो यहाँ पे दर्शाया हुआ है 40 मीटर। तो एक रख के इसमें हम कर सकते हैं करणीय गुणा। तो DC का गुणा 1 में करेंगे और 40 का गुणा 1 में। तो DC का गुणा 1 में किए तो कितना आया? DC, और 40 एकन्नम 40, यानी ये तुम्हारा पहला एक समीकरण तैयार हो गया। अब हम आते हैं किसमें? त्रिभुज ABC में, ABC में। इसके अकॉर्डिंग क्या है? tan ABC, इसमें कोण कितना है? tan 60 है। और tan 60 में ये लंब बटे आधार। अब tan 60 का मान क्या होगा? तो कई बार हम सारणी में याद करते हैं मान, लेकिन हम मान भूल जाते हैं। इसलिए हमारे पास एक ट्रिक है। ये ट्रिक है समबाहु त्रिभुज। इसमें समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी। हम इसमें एक लंब डाल देंगे। तो जब लंब डालेंगे तो ये वाली भुजा हो जाएगी तुम्हारी A/2, और ये जो लंब डाले हैं इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब हम ये लंब निकालेंगे ना तो इसका मान आएगा A√3/2। ये किसका मान आएगा? लंब का। तो अब हमें tan 60 निकालना है एक्चुअली। तो ये 90 है, 90 का कोण है, ये 30 का है, और ये 60 का है। ये वाला कोण 60 का है। तो 60 के अनुसार क्या होगा?
ये tan 60 है, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है a√3/2 और आधार क्या है तुम्हारा a/2। तो हम इसमें a√3/2 गुणा का निशान लगा के संख्या उल्टा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/a। इसमें 2 कट जाएगा, a कट जाएगा, तो मान क्या आ गया √3। इसका मतलब है जो tan 60 का मान होता है वो √3 होता है। हम याद करते हैं लेकिन हमें कन्फ्यूजन होता है कि √3 है कि 1/√3 है। तो जब कभी कन्फ्यूजन हो तो आपको इस मान से समबाहु त्रिभुज की ये जो हमने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आप मान निकाल सकते हैं। तो इसमें आधार क्या है a/2 है और ये a है, और जो लंब हमने डाला वो है a√3/2। तो चलो ठीक है, tan 60 की जगह हम रखते हैं कितना √3 बराबर लंब कितना है हमारा, इसमें देखेंगे tan 60 के अनुसार चित्र में ये है, तो इसमें लंब है हमारा AD + DC। तो हम इसमें लिखेंगे AD + DC बटे आधार क्या है, इसमें आधार BC है जो हमारा 40 है। तो √3 बराबर AD हमारा हमको मालूम करना है, प्लस DC क्या है, तो अभी हमने समीकरण 1 में DC बराबर 40 निकाले थे, तो हम DC की जगह कितना रख सकते हैं 40 रख सकते हैं। नीचे बटे में आए और ये 40 हो गया। अब यहाँ इसके नीचे 1 रख के हम करणीय गुणा कर देंगे। AD + 40 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा AD + 40 बराबर 40 √3 से करेंगे तो 40 √3 हो जाएगा। फिर हम पक्षांतर करेंगे, यानी कंसोनेंट एक तरफ और गिनती एक तरफ, तो AD बराबर हो जाएगा 40 √3, ये 40 उधर चला जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो AD बराबर आ जाएगा 40 √3 - 40 है, तो AD बराबर हम 40 कामन ले सकते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा √3 - 1। अब 40 √3 का मान सबको पता है 1.73 होता है -1, तो 40 कोष्ठक के अंदर 1.73 में 1 घटा देंगे हम, तो क्या बचेगा 0.73। 40 और 40 का गुणा हम 0.73 में करेंगे, तो ये कोष्ठक है, यहाँ हम 0.73 में इसका गुणा कर देंगे। 4 × 12 की 2 हासिल 1, 4 × 7 28, 1 29, और ये 0 रख देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव रख दिया। ये जो 29.20 आया है ये किसके बराबर आया है AD बराबर, AD बराबर आ रहा है 29.20, यानी कि हमें AD का मान निकालना था, ये AD, और यही AD क्या है बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई है। तो हम लिख सकते हैं बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई कितनी निकली भाई 29.20। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम अगली वीडियो ऊंचाई दूरी में एक वीडियो करके इसमें अपलोड करते जाएंगे।